अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी होती है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इज़ द branch of science in which we study the composition, properties and structure of matter। ये हमारे पास ये साइंस की एक शाख है। जिस तरह बाकी फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, उसी तरह केमिस्ट्री भी एक शाख है साइंस की, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, जिसे उर्दू में मादा कहा जाता है, ये किस तरह बना हुआ है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी शक्ल कैसी है, इसकी ख़ासियत कैसी है। तो इसके बाद अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है हमारे पास। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यकीनन आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो, वो हमारे पास मैटर है। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ख़ासियत एक चीज़ में पाई जाए, मतलब उसका वज़न भी हो और वो जगह भी घेरे। अगर एक भी कोई प्रॉपर्टी है, जगह घेरता है और उसका वज़न नहीं है लेकिन जगह घेर रहा है, तो वो हमारे पास मैटर है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास एयर, वाटर, गैसेस, टेबल, डेस्क, चेयर, अथा के मैं और आप भी मैटर है, क्योंकि हम वज़न रखते हैं और जगह घेरते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने कहा कि हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, हम लोग स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर कैसे होगा। जिस तरह हमारे पास वाटर है, वाटर का फार्मूला हमारे पास है H2O। जो फार्मूला है हमारे पास वाटर का वो है H2O, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास वाटर का। अब जो है ये बना कैसे है, इसकी कंपोजिशन को हम देखेंगे, इसको तोड़ फोड़ करेंगे, मतलब इसको देखेंगे कि ये पहले बना कैसे है। इसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन क्योंकि गैस है, गैस हमारे पास सिंगल नहीं रहता, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो हाइड्रोजन हो, वो हमेशा कंबाइन रहता है। या तो वो किसी के साथ मिलेगा या वो अपने ही मॉलिक्यूल, अपने ही किसी एटम के साथ मिलेगा। दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के और हमारे पास दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। जब ये दो मिले तो उन्होंने वाटर बनाया। ये इसकी कंपोजिशन है, ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन है। ये दोनों मिले तो फिर उन्होंने हमारे पास जो चीज़ बनाई, जो प्रोडक्ट बनाई, वो वाटर बनाया। उसके बाद फिर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हम देखते हैं कि मैटर की ख़ासियत क्या है, जो चीज़ हमारे पास है उसकी क्या ख़ासियत है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसमें हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमारे पास आ जाता है कलर, कि हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उसका कलर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, वाटर तो क्या है, कलरलेस है। ऑयल है, कुकिंग ऑयल, जिसमें हम कुकिंग करते हैं, उसका हमें थोड़ा सा कलर नज़र आता है। उसके अलावा जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स है उनके भी हमें कलर, फांटा है, जूस है, एप्पल जूस है, इन सब के हमारे पास कोई ना कोई कलर मौजूद हमें नज़र आता है। उसकी कंपोजिशन तो पहले हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं उसका कलर कैसा है। फिर हम देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स स्मेल, उसकी स्मेल कैसी है, तुर्श स्मेल है, मीठी स्मेल है, इस तरह के उनके स्मेल्स को देखते हैं। फिर टेक्सचर को हम देखते हैं। टेक्सचर क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसका टेक्सचर क्या है, सॉफ्ट है, वो हार्ड है, उसका टेक्सचर किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे पास पत्थर होता है, ऐसा ही कुछ, तो इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड होता है। लेकिन हमारे पास अगर
हम सतह को देखते हैं। टेक्सचर में हम बेसिकली सतह को देखते हैं कि ये सतह किस तरह की, सतह कैसी है। अब अगर हम लोग किसी हमारे अपनी स्किन को देखते हैं, एक ह्यूमन स्किन को, तो वो बहुत ही स्मूथ होती है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ स्किन होती है। उसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी में हमारे पास आ जाता है कि कोई चीज़ है, उसका वज़न, वो कितना, उसके वज़न कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास टिश्यू है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन अगर एक सोप है, लैपटॉप है, उसकी डेंसिटी हमारे पास हार्ड है, वज़नी है मीन। उसके बाद फिर हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आता है जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे एक जनरल सा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, इसमें ए और बी क्या है, ये फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब इन्होंने रिएक्शन किया, उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी वो हमारे पास सी है। अच्छा, एक बात मैं बताती चलूँ, ये जो इस तरफ जो एरो का निशान है, ये जो एरो का निशान है हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास एक, बी दूसरा रिएक्टेंट, ये जो एरो का निशान है, एरो का निशान जो इस तरफ हमारे पास चीज़ें होंगी वो हमारे पास रिएक्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्टेंट मिल रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स है ये। रिएक्टेंट्स हमारे पास एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के बाद जो हमारे पास चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है वो भी एक भी हो सकती है और एक से प्रोडक्ट एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि जो चीज़ है हमारे पास वो नीचे से, मतलब वो किस तरह बनी है, कैसी बनी है, किन किन चीज़ों से बनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हम लोग देखते हैं दो तरह के, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो उसका होता है वो जो बाज़ाहिर हमें जिस तरह नज़र आता है, जिस तरह अक्सर रिएक्शंस होते हैं, कोई चीज़ बनती है तो वो क्रिस्टलाइन होती है, वो हमें नज़र आती है। अच्छा, अब माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कि जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कहाँ ये रिवॉल्व कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो है, अब हमारे पास हम लोगों ने ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के एक एग्जांपल लिए। अब जो हाइड्रोजन के एग्जांपल को हम अप्लाई करेंगे कि उसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ पे हम किस तरह, अभी जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका कंपोजिशन क्या है कि ये बना है हमारे पास, ये हमारे पास बना है दो हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन, जो दो H मिले हैं तो उन्होंने ये हाइड्रोजन बनाया है। इसके बाद अभी हम इसके जब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, तो जब हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, ये कलरलेस है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका आता है कि दो हाइड्रोजन आए, उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट में क्या है, वही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे हम लोग चलेंगे कि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे के साथ मिले तो उन्होंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया। अच्छा, और ये गैस की सूरत में होता है जब तक ये वाटर के साथ, अच्छा, अब हवा में हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है कि जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।